IND इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। विकास सड़कों के जरिए गांव तक पहुंचता है, लेकिन अगर गांव की ओर जा रही सड़क ही जर्जर हो तो विकास की क्या स्थिति होगी। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व के पास गोबरी पाट से केवची तक की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिले की सभी सड़कों की रिपेयरिंग कराई गई, लेकिन वनांचलों को जोड़ती इस सड़क पर कोई काम नहीं कराया गया। अचानक मार टाइगर रिजर्व का क्षेत्र शुरू होने की वजह से सड़क का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, जिससे 19 गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड तो देखा जाए तो अचानक मार्ग से लेके केवची तक के जो मेन रोड है, जिसको राज्य मार्ग है, जो राज्य मार्ग है वो भी बहुत बुरी तरह से जर्जर है। और अपने वनांचल में जो पूरे गांव को जोड़ता है, एटीआर में 8 पंचायत है, 8 पंचायत में 19 ग्राम बसा हुआ है, जिसमें का मेन मुख्य मार्ग है छपरवा से लेके खुड़िया तक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। एटीआर के पूरे 8 ग्राम पंचायत के द्वारा डीएफओ को, कलेक्टर महोदय को कई बार अवगत कराए हुए हैं, उसके बाद भी आज तक ये इसका स्थिति नहीं सुधर पा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैंने कागज दिया है और उम्मीद है, और अभी मैं जाकर डीएफओ से भी बात करूंगा, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि मूलभूत जो समस्याएं हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम बाकी बातें बाद में है, कम से कम मरम्मत का कार्य जो वो होना चाहिए। इसके लिए कहीं कोई बाधा वाली बात, चाहे वन विभाग की बाधा की बात, तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इसमें। हम लोगों ने इस रोड की सुधार के लिए लेटर दे चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे सरकार जागरूक हैं और हमारे आदिवासी के शुभचिंतक हैं, तो निश्चित पूर्व उस रोड को बनाने की शुरुआत करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़ गए। योगेश, जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला? जी वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला मुंगेली जिले के गोबरी पाट से लेके अचानक मार्ग होते हुए केवची तक के जो मुख्य मार्ग है, राज्य मार्ग, उस सड़क की खबर है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश की जितनी भी जर्जर सड़कें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क या लोक निर्माण विभाग की सड़क हो, सभी सड़कों को मरम्मत करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में मुंगेली कलेक्टर के द्वारा जिले की सभी सड़कों को मरम्मत कराने के निर्देश दिए, जिसमें मरम्मत कार्य शुरू हुआ। लेकिन अचानक मार्ग का जो क्षेत्र है, लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता है, वो अभी तक मरम्मत नहीं हो पाया है। अगर बात करें वहां रहने वाले लोगों की, वनांचल क्षेत्र आता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं बैगा आदिवासी, वो वहां पर रहते हैं, जिसमें 8 पंचायत के 19 गांव हैं, जिसकी जनसंख्या करीबन 15 से 20 हजार की समथिंग है, जहां के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ब्लॉक मुख्यालय की बात करें अचानक मार क्षेत्र के लमनी ये गांव की, तो लमनी गांव यहाँ से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके लिए खस्ता रास्ता है, इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो बैगा आदिवासी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को दरकिनार करते हुए अचानक मार प्रबंधक अपने नियमों का हवाला देते हुए पक्की सड़क का निर्माण नहीं करा रही है और न ही इन सड़क का मरम्मत करा रही है। योगेश, कितने समय से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है? कितना समय हो गया है अभी तक? जी, सन 2013 के आसपास ये अचानक मार टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया था। इसका निर्माण 2008 से शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2012-13 में जब मुंगेली जिले का निर्माण हुआ, उससे पूरे अस्तित्व में आया था। उसके पहले से ही इस सड़क का मरम्मत कार्य अभी तक नहीं हुआ है। बताने यह भी चाहूंगा कि बीच में जब अचानक मार टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया था, तो इसका जो मुख्य गेट है शिवतराई के बाद, उसको बंद करा दिया गया था। तो उसको लिए जो वर्तमान विधायक लोरमी के डॉक्टर धर्मजीत सिंह, उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुनवाई करते हुए उसका गेट को खोल दिया गया था। लेकिन गेट खोलने के बाद आवागमन तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो सड़कें की खस्ता हाल है, वो उसमें अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। वहीं अचानक मार टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की बात करें तो उनसे इस मुद्दे पर कई बार जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस मामले में कोई भी किसी भी तरह की बात करने से कतरा रहे हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ में ग्रामीण भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप कौन से क्षेत्र से हैं, बताइए, और क्या समस्याएं जर्जर सड़क को लेकर आपको आती है? मैं एटीआर के छपरवा क्षेत्र से हूँ। मैं
क्या वहाँ समस्याएं आती जाने है में कहीं जर्जर तो सड़क को हो लेकर? चुकी है। गड्ढे से हो हुआ है सड़क पूरा। 4 पहिया क्या 2 पहिया वाहन से वो गुजरना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। जी, इसकी शिकायत आपने कहीं पर की है? सरपंच का क्या कहना है? सरपंच को कभी अवगत कराया इसको लेकर? सरपंच अवगत करा चुके हैं, सरपंच के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कलेक्टर महोदय और एटीआर प्रबंधक सभी से वो शिकायत किया जा चुका है, लेकिन इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। कितनी बार आपने शिकायत की इसको लेकर? लगातार शिकायत किया जा रहा है हम लोग से। क्या जितने भी गांव के लोग हैं वो सभी इसको लेकर शिकायत करते हैं? तो क्या कहते हैं अधिकारी, सरपंच का क्या कहना होता है इसको लेकर? अधिकारी तो सुनते हैं, अधिकारियों की मनमानी चलती है वहाँ। जी, और सरपंच का क्या कहना है? तो रास्ता बंद कर दिए थे बीच में, तो फिर विधायक के उनके कहने पर रास्ता चालू किया गया था। जी, आज तक विस्थापन की मार जोर है हम लोग। विस्थापन भी नहीं किया जाता, नहीं सर्व सुविधा हमको दिया जा रहा है। क्या कभी भी कोई अधिकारी भी वहां पर देखने नहीं आया सड़क का हाल? नहीं आते, कई अधिकारी आते हैं, निकल के चले भी जाते हैं, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अभी जन समस्या निवारण शिविर भी इसी तरह में किया गया, लेकिन इसमें कोई पहल नहीं किया जा रहा है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ने के लिए। योगेश जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, कई बार शिकायत भी की है, अवगत भी कराया है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई भी शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। देखिए, वैसे में लगातार वनांचल क्षेत्र के, चाहे ग्रामीण की बात करें या वहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें, जैसे सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है या कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा लगातार। चलिए योगेश जी आपसे फिर जानकारी लूंगी, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ में पोकल पनारिया जी जुड़ गए, सरपंच है। जी बताइए, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। जर्जर सड़क को लेकर आपके ये जो मामला है वो संज्ञान में है आपके? जी मैम। जी जी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी मैम, क्या कहेंगे? अचानक मार टाइगर रिजर्व के पास जो गोबरी पाट से केवची तक की सड़क है वो काफी जर्जर है और कई समस्याएं लोगों को आती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बहुत ही दयनीय स्थिति है मैम, वहाँ का जर्जर स्थिति है। रोड का अपने को आने जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ती है। वहाँ पे गोबरी पाट से लेकर केवची तक और एक छपरवा से लेकर खुड़िया तक की रोड है जी, वो टाइगर रिजर्व के नाम से इसको बंद कर दिया गया है रोड को, और जर्जर स्थिति हो गया मैम। जी, तो लोगों को इस परेशानी से मुक्त करने के लिए क्या किया? अपने सरपंच हैं आप? जी, अपने इस तरह से हम तो मुख्यमंत्री के नाम से भी ज्ञापन दे डाले हैं और कलेक्टर महोदय को भी दिए हैं, जिला कलेक्टर महोदय को भी दिए हैं। जी, और कितनी बार शिकायत की आपने और क्या सामने आया उसको लेकर? क्या कहा गया अधिकारियों की ओर से? NTCA का गाइडलाइन के हवाला देते हुए ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं इनको। जी, कितना समय हो गया है सड़क को? ये लगभग मैम कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं, रोड जर्जर स्थिति हो गई है। जी, और भारी वाहन भी क्या इधर सड़क पर प्रवेश करते हैं? नहीं, भारी वाहन नहीं है, 4 व्हीलर बस, 2 व्हीलर गाड़ी 4 व्हीलर बस चलती है बस। जी, तो आपने शिकायत की लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। लोगों ने कितनी बार शिकायत की आपसे इसको लेकर? मैम लगभग हम तो 100-150 बार हो गए शिकायत करते करते, लेकिन आज तक हमको हमारी समस्या दूर नहीं हो सका है। जी बिल्कुल, जी, बहुत जी बोलिए। पोकल जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। योगेश जी, कई बार शिकायतें की गई है, सरपंच ने भी यहाँ तक की शिकायत की है, लेकिन कुछ हुआ नहीं जर्जर सड़क का। जी वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि अगर बीजेपी शासन, जब बीजेपी शासनकाल थी तो उस समय भी मुख्यमंत्री, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके द्वारा भी ग्राम सुराज चलाया जा रहा था, वो भी यहाँ का दौरा किए थे। उस समय भी उनके पास शिकायत की गई थी कि उक्त सड़क की मरम्मत कराई जाए। वही वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, इनके द्वारा भी यहाँ का दौरा करने की बात कही जा रही है। साथ ही अभी हाल ही में यहाँ पर जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया था, उसमें भी वहाँ के लोगों के द्वारा इसकी शिकायत की गई है कि सड़क का मरम्मत कराया गया। उक्त कार्यक्रम में एटीआर प्रबंधन के CCF भी मौजूद थे,
जिले के कलेक्टर भी मौजूद थे, साथ ही साथ जो अचानकमार टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद भी इन बड़े अधिकारियों के रहने के बाद भी इस और किसी भी तरह कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सभी के सभी अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एनटीसी की गाइडलाइन का हवाला देते हैं, क्योंकि एनटीसी की स्पष्ट गाइडलाइन है। जो इन्होंने जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व, जहां जहां टाइगर रिजर्व वहां पर पक्का निर्माण नहीं कराया जाना है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए, अगर एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो वहां पर कान्हा किसी टाइगर रिजर्व है, बांधागढ़ टाइगर रिजर्व है। वहां की अगर बात करें तो वहां से भी टाइगर रिजर्व के बीच से राज्य मार्ग गुजरा है। लेकिन वहां का जो राज्य मार्ग, जो सड़कें है, वो चकाचौंध है। वहां पर बकायदा भारी वाहनें चलती हैं, 2 व्हीलर चलती है, 4 व्हीलर चलती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखा है, अचानकमार टाइगर रिजर्व के अंदर से जो सड़कें गई हैं, उसकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। उसको किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ अचानकमार टाइगर रिजर्व के वनवासी, जो बैगा आदिवासी वहां निवास करते हैं, उन लोगों को इस तरह से तकलीफ क्यों दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जब इस तरीके की शिकायत की जाती है तो अधिकारियों का क्या कहना होता है, क्या बहाने उनकी ओर से बनाए जाते हैं? जी, इस मामले में अगर कलेक्टर से अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो कलेक्टर का साफ तौर पर करना रहता है, क्योंकि ये पूरा मामला अचानकमार टाइगर रिजर्व का है। तो एटीआर प्रबंधन से इसकी बात की जाएगी और जल्द से जल्द उनसे मांग की जाएगी कि इन सड़क का मरम्मत कराया जाए। वहीं अगर एटीआर प्रबंधन से बात करने की कोशिश की जाती है तो या तो वो कभी अपना फोन रिसीव नहीं करते हैं, या अगर कभी उनसे मुलाकात होती भी है तो इस पूरे मामले में वो अपने कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। वहीं अगर एक और देखा जाए तो जो शासन है वो कहती है कि जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र है, उनका मूलभूत सुविधा, सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा उनको मुहैया कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, 19 गांव की बात करें, तो उनको मूलभूत सुविधा, जो सबसे आवश्यक सुविधा सड़क की सुविधा उनको नहीं मिल पाती। अगर कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई सीरियस बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाना रहता है, तो लमनी गांव से अगर निकलना है तो एक 102 महतारी है, 108 की सेवा है, तो उनको भी वहां पहुंचने में काफी देर लग जाता है, क्योंकि सड़क खराब है। और फिर उनको वहां से कोटा लाने में या लोरमी लाने में काफी समय लग जाता है, जिससे कहीं न कभी कोई बड़ा हादसा भी हो जाता है, कोई बड़ी खतरनाक बीमारी भी रहती है, उससे यार कई घटनाएं भी हो जाती हैं। जी योगेश जी, कभी क्या किसी गांव ने इसको लेकर प्रदर्शन नहीं किया, जो समस्याएं उनको आती है? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं ऐसे मामलों में प्रदर्शन किए जाते हैं और सरकार जो है और उन्हें भी सुनना पड़ता है। जी, अगर प्रदर्शन की बात करें तो पूर्व में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी प्रदेश में, तो कांग्रेस के द्वारा लगातार इस मांग को उठाया जा रहा था, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और जैसा कि जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने बताया था कि उनकी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, डीएफओ से बात करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पहलू में कोई भी पहल नहीं की गई है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से कमजोर नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं या आम आदमी पार्टी या जनता कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी तरह कोई पहल नहीं की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक विपक्ष की ओर से भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। बिल्कुल, अभी तक किसी भी तरीके से जो विपक्ष में जो नेता मौजूद हैं, जो पार्टी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात करें, इनमें से किसी भी जो जनप्रतिनिधि कोई भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार की ओर या केंद्र सरकार की ओर इस ध्यानाकर्षण नहीं किया गया इन लोगों के द्वारा। योगेश, देखिए चुनाव भी करीब है, ऐसे में इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, 2023 चुनावी वर्ष है। नवंबर दिसंबर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन दूसरे मुद्दों को लेकर कर रही है। लेकिन जो अभी भयानक मुद्दे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी वहां निवास करते हैं, 19 गांव हैं, 8 ग्राम पंचायत है, जिसमें 15 से 20 हजार वहां पर वनवासी रहते हैं। अगर वोटरों की बात करें तो 12 से 13 हजार वहां पर वोटर मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को उखाड़ फेंकने या उसे बैठाने में स्थिति वहां पर रख सकते हैं। लोरमी विधायक के जो चुनाव होना है उसको लेकर वो स्थिति बना सकते हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस ओर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। अगर कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के द्वारा इस ओर पहल की जाती है तो निश्चित ही कोई अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। जी चलिए, हमारे साथ में एस जगदीशन सीसीएफ एटीआर भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर देखिए, आपके ये मामला है अचानकमार टाइगर रिजर्व के पास गोबरीपाट से केवची तक की जो सड़क है वो जर्जर है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है?
गोबरी घाट अचानक मार्ग की सड़क जी पहले भी आया था ये मामला। इसकी सड़क को ठीक करने के लिए डीडी साहब से बात हो चुकी है तो और ये जो जर्जर सड़क को ठीक करने का बजट भी दिया जा रहा है, वो काम ठीक करेंगे। तो कब तक ये कार्य शुरू हो जाएगा? ये वित्तीय वर्ष 2023 में ही कर लेंगे, जैसे मार्च 31 के पूर्व वो काम हो जाए। जी देखिए, बजट भी पास हो गया है, तो क्या ये कंफर्म है कि इस 2023 में ये कार्य शुरू हो जाएगा? क्योंकि काफी हम देखें तो पिछले कई सालों से 2013 की यहाँ पे बात आ रही है, तब से लेकर अभी तक की जो सड़क की हालत है वो जर्जर है। अभी तक कोई निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है और 2023 में ये बात कही जा रही है। जी, ये बात हमें जो है 1 महीने पहले भी जो है सामने आया है। उसी समय हमने जो है उसकी स्वीकृति दे दिए है, बताए है उनको। सड़क की मरम्मत की काम टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर सड़क को आ गया तो कोई तारीख तो तय होगी कि इस तारीख से ये निर्माण शुरू किया जाएगा। हेलो जी सड़क का यदि डामरीकरण वगैरह करना है तो वो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड पे जाता है। अंदर ही यदि कोई गांव दूसरे गांव में जोड़ रहा है जिसमें सड़क मरम्मत कार्य का कोई रिकॉर्ड नहीं है टाइगर रिजर्व होने के बावजूद भी, इस विषय को समझाते हुए उनको बता दिए है आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मुरुम वगैरह डाल करके उस सड़क को ठीक करने के लिए ओके कर दिया गया। जी चलिए, हमारे साथ में सिद्धार्थ चंद्रवंशी जी भी जुड़ गए हैं, इंजीनियर है लोक निर्माण विभाग के। सर बताइए, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बताइए कि अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के पास गोबरी पाट से केवची तक की जो सड़क है वो जर्जर है, क्या कहेंगे इसको लेकर, सड़क की स्थिति को लेकर आप? मेरे जब उस एरिया नहीं है मैम, मेरा वो हाँ वो क्षेत्र नहीं है मेरा। तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं कोई मेरा भी मुंगेली जानकारी इसको पोस्टिंग लेकर है। आपके पास में है? वो बिलासपुर में आता है, वो मुंगेली का नहीं है। नहीं, मुंगेली का है। ये टाइगर रिजर्व के पास गोबरी पाट से केवची तक की जो सड़क है 19 गांव इसके अंतर्गत है। मुंगेली डिवीजन में नहीं आता है वो। चलिए ठीक है। योगेश जी जी मैम बताइए, क्या कहेंगे आप? इनका जवाब आपने सुना। जी, चूंकि मैम जो शिवतराई से ये जो लगा हुआ क्षेत्र चालू होता है, अचानक मार, छपरवा, लमनी, केंची, लमनी तक का जो एरिया है वो मुंगेली जिले में आता है। तो जिस तरह से इंजीनियर साहब का जवाब आ रहा है कि वो मुंगेली डिवीजन में नहीं आता है, तो फिर वो मुंगेली जिले में, फिर उसकी पूरी जानकारी मुंगेली जिले में क्यों दी जाती है? क्योंकि वहाँ के जितने भी पंचायत हैं वो मुंगेली जिले के अधीन है। मुंगेली जिले के लोरमी जनपद पंचायत के अधीन है, तो सड़क भी मुंगेली जिले के ही अधीन होनी चाहिए। फिर आपने ये भी अभी सुना कि जो बजट है वो पास हो चुका है और 2023 मार्च की बात कह रहे हैं वो कि काम शुरू हो जाएगा निर्माण का। तो इससे पहले भी क्या ऐसा कहा गया है और उसके बाद में निर्माण नहीं हुआ? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से CCF साहब का भी जो जवाब आया है कि उसमें जो मुर्मीकरण, जहाँ पर मुरुम वाली रोड है उसको मरम्मत किया जाए, लेकिन उनके द्वारा ये नहीं बताया गया है कि जो डामरीकरण जो रोड है, मुख्य मार्ग जो राज्य मार्ग है, उसकी मरम्मत की बात उनके द्वारा नहीं कही गई है। सिर्फ उनके द्वारा बजट जो बताया गया है वो मुर्मीकरण जो रोड है, जो अंदर की जो कच्ची सड़कें हैं उनको मरम्मत कराने की बात कही गई। जो राज्य मार्ग स्टेट हाईवे है जो कि गोबरी पाट से होते हुए निकलती, शिवतराई से लेके केवची तक के जाती है, और जो कि शिवतराई जो रास्ता शुरू होता है वो मुंगेली जिले में आता है, और शिवतराई के बाद अचानक मार्ग, छपरवा, लमनी होते हुए केवची तक जो रास्ता जाता है वो मुंगेली जिले के अंदर में है, और इसकी दूरी कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की है, जो कि खस्ता हालत में है। वहां पर 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, 2 पहिया वहां भी चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ अभी पोकल पनरिया भी जुड़े हुए थे, जितेंद्र दहगा भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी वहाँ की इस वस्तु स्थिति को बताया है कि किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कें काफी जर्जर स्थिति में है, उसके बाद भी न तो अचानक टाइगर प्रबंधन इसमें ध्यान दे रहा है और न ही जिला प्रशासन की तरह कोई ध्यान दे रहा है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व का क्या कहना है इसको लेकर? क्या बात हुई थी आपकी?
ये इस मुद्दे पर कई बार यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर है उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो वहीं अगर उनसे बात नहीं होती तो हम उनके जो निचले अधिकारी उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका सीधा एक ही बात रहता है कि बाइट देने का अधिकार हमें नहीं है, हमारे उच्च अधिकारी बाइट देंगे। वहीं जब उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो हाल ही में उनका ट्रांसफर हो गया है, वो अतिरिक्त प्रभार में है, यहाँ पर है, लेकिन वो मरवाही में चले जाते हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं, तो टेलीफोनिक जानकारी लेने के लिए भी फोन किया जाता है, तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है। जी तो योगेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार चुनाव है तो विपक्ष को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए? अगर कार्य नहीं हो रहा है तो ये उनके लिए फायदे की बात है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये चुनावी वर्ष है, 2023 में चुनाव होना है, उसको लेकर अगर विपक्ष वो अपनी भूमिका निभाए तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छे परिणाम उनको मिल सकते हैं। बीजेपी की अगर बात करें, हमारे साथ में इसी पर शैलेश पाठक जी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। सर, मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व के पास गोबरी पाट से केवची तक की सड़क जो है वो पूरी तरह जर्जर है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जी वही कहीं पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा हमारे मुंगेली जिला में जी रोड की स्थिति बहुत जर्जर है, खराब है। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब चुनाव वर्ष देखते हुए केवल लिपापोती चल रहा है, वो भी गुरुत्वाधीन चल रहा है। स्थिति जर्जर है, खराब है, आप विपक्ष में हैं तो आप तो आवाज उठा सकते हैं इसको लेकर, क्या किया अभी तक आपने? जी लगातार कलेक्टर से मिल रहे हैं। कल भी एक बहुत बड़ा हमारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन घेराव है कलेक्ट्रेट का, सब विभिन्न मुद्दों को लेकर। कल तो क्या कहा गया फिर कलेक्टर ने? जी अभी हो रहा है, अभी क्या कहा गया फिर? बोल रहे थे चालू है, कर रहे हैं, करके जल्दी करेंगे करके, पर कर नहीं पा रहे हैं। बोलते जरूर हैं, आश्वासन देते हैं जी, केवल आश्वासन तक सीमित है। कुछ जगह पेचिंग कार्य चालू भी हुआ है, बाकी उसमें गुणवत्ताविहीन है, उसमें भी जी ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी बात हुई तो इसको लेकर ये भी सामने आया कि बजट पास हो गया इसको लेकर और मार्च में जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। बोलते हैं पर मेरे को नहीं लगता जिस हिसाब से काम चल रहा है हो पाएगा। तो आपको, अब आपने प्रदर्शन भी किया, शिकायत भी की, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप? कल तो घेराव है कि कलेक्ट्रेट का? जी घेराव है। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। योगेश जी, देखिए प्रदर्शन लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और उनका कहना है कि कलेक्टर का घेराव भी वो कल से करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक जी का कहना है कि जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर का घेराव किया जा रहा है, लेकिन जो मूल समस्या है, अगर मनमासी लोगों की समस्या देखी जाए तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इनको इन समस्याओं को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अभी कमजोर साबित हो रही है। अगर बैगा आदिवासियों की बात करें तो लोरनी क्षेत्र के अचानकमार क्षेत्र में करीबन 19 गांव हैं जहां पर बैगा आदिवासी निवासरत हैं। उनकी समस्याओं को लेकर किसी भी तरह से विपक्ष कोई बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। सिर्फ उनके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, 8-10 लोग जाकर कलेक्टर को ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद उन सारी मामलों को भूल जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष को देखते हुए निश्चित तौर पर इनको कोई बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए ताकि इनकी मांग पूरी हो और इसका पूरा फायदा वहाँ के मनमासी भाइयों को हो सके। ठीक है, विपक्ष की ओर से तो प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जिनकी सरकार है वो क्या कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो जिला अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्षा लेखनी सोनू चंद्राकर, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी चर्चा की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी सारी जर्जर सड़कों का मरम्मत के निर्देश तो दिए गए हैं। और जैसा कि CCF साहब ने बताया कि स्टेट वाइल्ड लाइफ से उसका परमिशन आना है, उसके बाद ही इसमें किसी तरह का मरम्मत कार्य हो सकता है। तो स्पष्ट इसमें है कि जब तक NTCA से क्लियरेंस इनको नहीं मिलेगा तब तक इनके द्वारा किसी भी तरह का स्टेट हाईवे है उसे मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सकता है, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल योगेश जी, अब देखना होगा कि सड़क की जो मरम्मत है वो कब तक होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जर्जर सड़क की स्थिति के बारे में आपने सुना और इसको लेकर के बजट भी पास हुआ है, ये बात भी आपने सुनी। और जो सड़क है उसका निर्माण मार्च तक शुरू हो जाएगा, ऐसा भी कहना आया है। और इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और विपक्ष कल कलेक्टर का घेराव भी करेगा, ये बात जिला अध्यक्ष ने कही है बीजेपी से। तो अब देखना होगा कि सड़क की जो मरम्मत है वो कब तक हो पाती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।